अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की एक मारूफ शख्सियत ज़फ़र संधू साहब मेरे पास बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में, कप्तान के घर के बिल्कुल सामने। और ये कप्तान के लिए एक बहुत बड़ी सलाख हैं और ये कप्तान की गिरफ्तारी, मुमकिन गिरफ्तारी से बचाने के लिए यहाँ उनकी हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। आप ये बताएं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कप्तान को गिरफ्तार करने के बारे में सोच रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई अपनी गवर्नमेंट को ख़ुद अपने हाथों से ख़त्म करता है। और वो सिर्फ़ इसलिए था कि हम चाह रहे हैं कि जो जनरल इलेक्शन होने चाहिए, ऊपर से जो हमारे कौमी असम्बली है वो भी ख़त्म हो और इकट्ठे इलेक्शन हो। और इसका दूसरा मकसद जो ये था कि जो सही मायनों में खान साहब चाहते हैं कि हकीकी आज़ादी, वो तभी मुमकिन है कि अगर पूरे मुल्क में एक ही टाइम इलेक्शन हो। अब ये जो इन्होंने निगरान गवर्नमेंट बनाई है, ये जरदारी का पिट्ठू है और उसके इशारों पे चलने वाला बंदा है। तो इसने आते ही सबसे पहले जो है पीटीआई के कायदीन पे वार करने शुरू कर दिए। जिस तरह को आपको पता है कि इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया और नाहक गिरफ़्तार किया। फ़रख हबीब साहब के ऊपर इन्होंने FIR लॉन्च कर दी है और वो भी नाहक की है। और अब ख़तरा ये है, बल्कि कभी इम्कान है कि ये खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे और गिरफ़्तार करके उनको जो है ये गायब करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये समझते शायद ये हैं कि इनकी खाम ख्याली है कि पीटीआई की मकबूलियत इससे कम होगी। तो आज ये जो काफ़िले आ रहे हैं, ये सारे दोस्त खान के सिपाही हैं, साइंस खान के गार्ड हैं। अगर कोई भी यहाँ पे आके कोई भी महकमा पुलिस है या ये निगरान गवर्नमेंट किसी को भी इस काम पे डिप्यूट करती है, तो ये सारे दोस्त खान साहब के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे और खान साहब को किसी भी सूरत गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। हम पहले अपनी गिरफ़्तारियाँ देंगे, अपनी हमारी लाशों से गुजर के ये खान साहब तक पहुँच सकते हैं, वैसे मुमकिन नहीं है कि ये जा सके। अच्छा ये बताएं, ये मौजूदा निगरान वज़ीर आला है, ये तो साहबा का गुस्ताख का पर्चा भी दर्ज हुआ है, उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया है। और जिसने मुंशी कहा है, हालांकि मुंशी को लफ्ज़ इतना बुरा भी नहीं है, तो उसको गिरफ़्तार किया गया है। देखें जी, अगर उसने साहबा की गुस्ताखी की है, मेरे इल्म में नहीं है, तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो देखें ना, उसने फवाद चौधरी साहब ने तो एक दफ़ा मुंशी कहा और अब सारे मुल्क में मुंशी हो रही है। कितने लोगों को गिरफ़्तार करेंगे? ये समझते हैं कि शायद हम एक आध कायदीन को पकड़ के तो उसको ऐसी मिसाल बनाएंगे टॉर्चर करके कि बाकी डर जाएंगे। इन्होंने पहले शहबाज गिल को गिरफ़्तार करके देख लिया, इन्होंने हमारे आज़म स्वाति साहब को गिरफ़्तार करके देख लिया, इन्होंने और हमारे वर्करों को गिरफ़्तार करके देख लिया, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला कि पहले से ज़्यादा ताकत से खान साहब के साथ लोग आए हैं, पहले से ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और ये मेरा ख़्याल है कि इनकी बिल्कुल ओछे हटकंडे हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। जितना ये जुल्म डा रहे हैं, उतना ज़्यादा पब्लिक खान साहब के साथ और आ रही है। ये तो ज़फ़र संधू थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसलाबाद की मरूफ शख्सियत। डॉक्टर अमजद चीमा को ज़मान पार्क से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।